पर 13 दिन से हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि हम उनसे मदद लें, तो वो हमारा अगर ज़रूरत पड़ी तो लास्ट स्टेप होगा, बट मैं आशा करता हूं कि वैसे स्टेप की लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इस 6 मीटर का रास्ता पार करने में क्लास्ट्रोफोबिया भी हो रहा था, सांस भी रुक रही थी, काफी थकावट महसूस हो रही थी, और आप भी समझ सकते हैं कि 13 दिनों में उनकी शारीरिक स्थिति कैसी होगी। कहें उनसे तो चल करके आने के लिए भी तैयार होंगे। आपने बता रहे थे वो कुछ बाप से बातचीत की है उन्होंने कि हम खुद खुदाई करें। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अंदर कम से कम बिजली की व्यवस्था होगी। दूसरी चीज बड़ी बात है, आपके मजदूरों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम भी खुदाई करना चाहते हैं, क्या उनको भी ऑपरेशन में ले रहे हैं? मान लीजिए कि एक लंबी पाइप है, इस पाइप के इस हिस्से पर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब 2 मीटर आप पीछे गए हैं तो कुल लंबाई हो गई 46। अगर वो इस हिस्से में है, क्या यहाँ भी कोई पोटेंशियल खतरा दूसरी तरफ हो सकता है, क्योंकि ये मलबा तो फ्रेजाइल है? नहीं, अभी ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस तरफ हम मलबे को जहां से हम काम कर रहे हैं उसको हम बहुत सफिशिएंटली प्रोटेक्ट कर चुके हैं। तो प्लान बी क्या होगा, वो एक्शन क्या? मान लीजिए आपने वहां पहुंच गए, आप 57 मीटर 58 मीटर की दूरी, आप कह रहे हैं कि 14 मीटर लगभग बाकी है, 3 पाइप भेजेंगे, उन 3 पाइप की जो कुल लेंथ है वो लगभग 18 मीटर होगी। जी, 18 पूरा जाएंगे, अब इंतजार करेंगे 18 तो पूरा जाना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि सेफ लैंडिंग्स हमको उस तरफ करनी ही होंगी। जी। उसके बाद का प्रोटोकॉल क्या होगा? उसके बाद प्रोटोकॉल ये होगा कि मशीन के ऑगर को वापस निकालेंगे, उसके बाद सैनिटाइज करेंगे एरिया को, फिर एनडीआरएफ को कहेंगे कि आप जा करके उनके साथ बात करके उनको सेफली हार्नेस में लेकर के हर एक आदमी को लेकर के आए। कल मैंने देखा वो एससीबीए मास्क, सिलेंडर और उसके बाद उन्होंने कुछ स्ट्रेचर प्रिपेयर की हैं, वो संख्या लोगों को जानना होगा क्योंकि पाइप नैरो है। कल मैंने एक 6 मीटर की पाइप में जाने की कोशिश की थी, 6 मीटर का रास्ता पार करने में क्लास्ट्रोफोबिया भी हो रहा था, सांस भी रुक रही थी, काफी थकावट महसूस हो रही थी, और आप भी समझ सकते हैं कि 13 दिनों में उनकी शारीरिक स्थिति कैसी होगी। उनकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, वो तो अगर हम कहें उनसे तो चल करके आने के लिए भी तैयार होंगे। आपने बता रहे थे वो कुछ बाप से बातचीत की है उन्होंने कि हम खुद खुदाई करें। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्ट्रेचर में जब हम उनको हार्नेस करके लाएंगे, पूरा जो हमारा 60 मीटर का रास्ता होगा उसमें बिजली होगी, एलईडी स्ट्रिप्स होंगी जिससे वो जला हुआ होगा। जो रेस्क्यू करके ला रहा होगा उसके पास माइनर लाइट होगी, तो वो लाइट दे रहा होगा, और उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था बाधित न हो इसके लिए उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। वो सब एनडीआरएफ ड्रिल आराम से कर चुके हैं। बहुत बड़ी जानकारी आपने कि अंदर कम से कम बिजली की व्यवस्था होगी। दूसरी चीज बड़ी बात है, आपके मजदूरों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम भी खुदाई करना चाहते हैं, क्या उनको भी ऑपरेशन में ले रहे हैं? नहीं, अभी तो देखिए ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारा काम ही हम कर पाएंगे, क्योंकि वो वहां पर 13 दिन से हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि हम उनसे मदद लें, वो हमारा अगर ज़रूरत पड़ी तो लास्ट स्टेप होगा, बट मैं आशा करता हूं कि वैसे स्टेप की लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इस टनल में सबसे बड़ी चुनौती ये मान लें कि एक तो आर्क है मेटेलिक, उसको भेजने की हम तब जब मेरी विशेषज्ञों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हमारे पास डायमंड कटर, वो आर्क भेज सकता है। ये हिस्सा जो अभी भी है, क्या अभी भी ये परेशान कर सकता है? नहीं, अब मुझे नहीं लगता है, जैसा हमारे को ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की स्टडी से मालूम हुआ है, अब ऐसा कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमें बाधा करेगा, ऐसा उम्मीद नहीं करते। लेकिन इसमें ऐसी क्या खासियत है कि आपकी इतनी बड़ी मशीन, अमेरिकन ऑगर जिसे कहा जा रहा है, वो इसे काट नहीं पाई? क्या क्या ऐसी वजह थी इसमें? ये तो मामूली सरिया, मतलब गैस कटर से कट सकता है ये। मामूली सरिया 600 mm या 800 mm की लेंथ के बाहर से फंसा हुआ है, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी भी चीज को रोक सकता है, क्योंकि उसके पास अपनी लंबाई के अलावा से पीछे से मलबे का और पीछे से बोल्डर्स का सपोर्ट भी है, तो वो अकेला नहीं है। तो क्या ऐसा ही कोई हिस्सा था जिसकी वजह से पाइप में बेंड भी आ गया? हाँ, उसी की वजह से ही फ्रिक्शन आया होगा। अब ये एग्जैक्टली कहना तो किस वजह से आया ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन नेचुरली ये लगता है कि फ्रिक्शन जरूर हुआ होगा, और दो चीज़ों के फ्रिक्शन से ही ऐसा एक फोर्स जनरेट हुआ होगा जिससे पाइप पिचक गया।